होगा इतना विशाल। सिर्फ बरगद के एक बोदे के भीतर में जो भुनगे की तरह सारे सीड रहते हैं, उसमें से केवल एक सीड का विस्तार है। एक बीज के रूप में था और एक वृक्ष के रूप में, इतने भर अंतर है। वह हर बीज विस्तार करेगा तो यह होगा, हर खटमल एक दिन ब्रह्मा बनेगा। तो नर्सरी के या विभिन्न योनियों में जो रहते हैं पशु जी, विभिन्न योनियां है, गिरगिट, छिपकली, पेड़ पौधे, उड़ने वाले पक्षी, जानवर, जलीय जंतु, आकाश में धरती पर चलने वाले जितने भी क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु, इन क्लासेस से हम लोग भी गुजर चुके हैं। पढ़ते पढ़ करके पास हो गए तो उसको उपेक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जूनियर बैच है। तो हमारी सीनियरिटी का तभी सार्थकता है कि इनको हम साथ साथ ले चले ऊपर उठाने। वो तो देवा वहिता देवा केतुम कृण्वन केतवे, हे ज्ञानियों अज्ञानियों को ज्ञानवान बनाओ, बस। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से चलते रहे। कहा कि अब तुम निर्णय लो कि तुमको क्या करना। कहा कि हमारी बुद्धि कंफ्यूज हो चुकी, अब कुछ नहीं हमें सूझ रहा है। तो ठीक है, तुम हमको गुरु वरण किया है ना जी दूसरे अध्याय में, कि आप हमारे गुरु बन जाइए, हमको बताइए, हम अमोग्रस्त। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात कि तू हमको गुरु भी मानता है। दूसरी बात कि हम तुम हमारा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे परम प्रिय मित्र भी है, अभिनंग है। तो इतना तो जरूर है कि तुम्हारे भले के लिए हम बात करें। साधनाएं बता दी गई, करना नहीं जानता है तो ठीक है, हम गाइड करते चलेंगे, वैसा करो। माम एकम शरणम, यानी मेरे बताए निर्देश के अनुसार साधना पद्धति बनाए रखो, जीवन जीने की शैली रखते रहो, जो भी ड्यूटीफुलनेस है मैं साथ साथ हूं ही। तो यह बहुत बड़ा सिद्धि है, सुहृद प्राप्ति, सौभाग्य की मार्गदर्शक सत्ता शिष्य के साथ साथ हो। तो करिष्ये वचनं तव, बस मैं संकल्प लेता हूं कि आपके बताए अनुशासन के अनुसार हमारी साधना और कार्यशैली होगी, काम करता हूं। करिष्ये वचनं तव। इसी क्रम में जब बात आई थी 7वें अध्याय का, देखिए कहाँ समापन हुआ था। वहां पर कहा कि हे अर्जुन, जो हमें अधियज्ञ, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और पूरे कर्म को स्वरूप को जानता हुआ प्रयाण करता है, वह हमको प्राप्त होता है। तो नए नए शब्दावलियां बोल दिए। तो अर्जुन तो पूछेगा ना कि यह अधियज्ञ क्या है, अधिभौतिक क्या है, अधिदैविक क्या होता है, क्या कर्म होता है, प्रयाण कर्म क्या कैसे होता है। बहुत सरलीकरण किया है। तो अब यहां से शुरू होता है। उसमें भी आया था कि उस परम अविनाशी ब्रह्म तत्व को प्राप्त। आइए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि अब हर दिन 4 दिन बचा हुआ है 9 दिवसीय साधना सत्र का, और 28 है। तो हमें अब 7-7 श्लोक प्रतिदिन लेंगे। आज भी 7 श्लोक लेंगे शेष। तो 4 दिन में पूर्णाहुति तक में हम लोग का इसको संपन्न, ठीक है। शुरू किया जाए तो साथ साथ उच्चारण करें, ताकि गीता पढ़ने का भी पुण्य मिले। आचरण कर पहला 8वें अध्याय का पहला वाला श्लोक, आइए अपना अपनी आंखों पे खोल लें। ओम, देखिए ओम उच्चारण नहीं लिखा है, फिर भी ओम उच्चारण करने का वेद का आदेश है। बस एक मंत्र श्लोक व्याख्या कर ले, वो काफी लंबा हो गया है, तो ओम उच्चारण कर ले ताकि वो परब्रह्म से जुड़ जाए। बल जलाना है तो पहले मुख्यालय से जुड़ जाए, होता है ना, हेडक्वार्टर जुड़ जाए, पावर हाउस से जुड़ जाए। ओम ब्रह्म की। ओम किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम,
आठ आठ अक्षर का एक साथ पढ़िए, है ना जी। किंग एक अक्षर है, तद दो अक्षर, ब्रह्मा दो चार अक्षर होता है, किंग पांच, म छ, ध्या सात, तम आठ, यहां तक पढ़िए। किंग तद ब्रह्म किंग अध्यात्मम, किंग कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किंग प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। अब यहाँ पूछ रहे, देखे प्रश्न पूछना शुरू कर दिए इसको। ये आपने जो कहा कि वो ब्रह्म में विलीन होता है, तो ब्रह्म क्या है? जिसको आपने ब्रह्म शब्द का उच्चारण किया, तो उसको कैसे आप परिभाषित करते हैं? हम लोग क्या थीम बना रहे, ब्रह्म का ध्यान करें। दूसरा है कि आपने कहा कि अध्यात्म को जो जानता है, ये अध्यात्म क्या है? और भी कर्म करे, जो कर्म को भी, अखिल कर्म को जानता है, ये कर्म क्या है? कितना बहुत आवश्यक है कि नहीं जानना हर साधक को। चाहे जहां तहाँ इन शब्दों का कहाँ प्रयोग किया जाए, कहीं शब्द आ जाता है तो हम दिमाग में क्या क्या कल्पना करें इसमें। और देखिए, अधिभूतम चम किंपोक्तम, यानी अधिभूत अधिभौतिक क्या है, और अधिदैवम की उच्यते। तो यहाँ पर कितने प्रश्न हो गए? एक तो हो गया ये ब्रह्म क्या है, ठीक है। अध्यात्म क्या है, दो। कर्म क्या है, तीन। किंग कर्म पुरुषोत्तम। आधि भौतिक क्या है ना? आधि भौतिक। और आधिदैविक के मुच्यते। इसमें अब देखिए, यहाँ कहा जाता ना है कि इसमें उपनिषदों का पाठ किया जाता है, तो अक्षर देखेंगे इसे ईशावास्य में भी है, इसमें शुक्ल यजुर्वेद। ओम पूर्णमद, शुरू में क्या शांति पाठ, तो मंत्र बोलने के बाद ओम शांति ही, शांति ही, शांति 3 बार बोले। यही 3 तरह के कष्टों के निवारण के लिए, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। तुलसीदास ने भी कहा है, इस शब्दों को थोड़ा सा भिन्न रूप में कहा है। राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप। अच्छा, यहाँ महर्षि पतंजल सांख्य दर्शन में कहते हैं कि ये त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, तो उसको मोक्ष कहते हैं। यानी दुखों से छुटकारा मिलने को मोक्ष कहते हैं, बस। और ये दुख 3 प्रकार का बताया, यही जो यहाँ पर भी ये बता रहे, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक क्या है, आधि आधि भौतिक किसको कहते हैं, आधि दैविक क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। तो आज बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं भगवान। आगे चलकर देखिए, अभी तो पूछ रहे हैं, तो उत्तर जब देंगे तब ना हम लोग उसको देखेंगे। अभी पूछने का क्रम चल रहा है। दूसरे वाले श्लोक को भी पढ़िए। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम गेयो। नहीं, 8 पढ़िए यहाँ तक से, 3 2 5 6 7 कथम तक पढ़िए। प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभि। हाँ, एक क्रम है चरणबद्ध। अब यहाँ इसमें देखिए, पूछ रहे हैं अधियज्ञ कथम
को अत्र देहस्मिन् मधुसूदना, ये अधियज्ञ को अधियज्ञ किया को, और कथम किस प्रकार से यह अस्मिन देह इस शरीर में है अस्थित। तो ये अधियज्ञ कहा कि मैं अधियज्ञ के रूप में हूँ हर एक जीव में। तो किस रूप में आप हैं, कहाँ हैं, क्या है इसमें अधियज्ञ, हम कैसे मेडिटेशन में, ध्यान में हम कैसे उसको कल्पना करें। ये प्रयाण काले च कथम, इस बात है मतलब कि शरीर छोड़ते समय इस प्रकार से गेयो सीनियत आत्मा भी। हाँ, अब इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह जाना जाता है। कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय, प्रयाण काल के समय यदि यह मनोभूमि रह गई तो कैसे यह मनोभूमि रहेगी। देखा जाता है ना कि उस समय उसका तो होश आवास भी नहीं रहता है, छोड़ते समय में आल बड़ कुछ भी और बड़बड़ाते चल गया। तो इधर अलग से पूछते हैं कि मरते समय क्या कहा था, है नहीं, अंतिम वाक्य ये बोला। तो कोई आवश्यक नहीं कि वहां ओम ओम या गांधी की तरह हे राम बोला हो, कुछ और भी बोल दिया था कि इसने उसने ऐसे मारा, ये किया, वैसे मारे, कुछ भी बड़बड़ा सकता है। तो ये स्थिति शरीर छोड़ते समय कैसे होगी, इस सिस्टम को भी वो जानना चाहता है ना। अब शुरू हो जाता है इसके उत्तर देने का क्रम। तीसरे वाले से आइए हम लोग देखें। पहले बता रहे हैं ब्रह्म क्या है। अक्षरम ब्रह्मम परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते, स्वभावोध्यात्मम उच्यते। भूत भावोद्भाव करो, भूत भावोद्भव करो, विसर्ग कर्म संगीतः। अब इसका हम लोग थोड़ा सा करीब से समझे। परमम इसमें कह दिया है, अक्षरम परमम ब्रह्म। तो परमम अक्षरम ब्रह्म, यह ब्रह्म क्या है, तो परम अक्षर। अक्षर माने अविनाशी, अ माने नहीं, क्षर माने नाश वाला। अब देखिए, तो संसार की हर वस्तुओं को हम लोग देखेंगे कि इसका नाश हुआ कि नहीं, परिवर्तन हुआ कि नहीं। नाश माने परिवर्तन, दिख रहा है नहीं दिखा। दृश्य अदृश्यता से मतलब है नाश से। नष्ट तो कुछ भी नहीं होगा, अस्थायी रूप से समाप्त कुछ नहीं होगा। एक बात बन रही, तो उसमें अदृश्यता से मतलब है विजिबल नॉन विजिबल, इतने भर से दृश्य। तो दिख रहा था लेकिन कुछ काल के बाद इसमें परिवर्तन जैसा दिखा वो बराबर उस अस्तित्व में नहीं रहा है। शरीर भी शुरू में देखे, अब 10-20 साल के बाद भेंट होती, अरे ओ फलाना देखिए, इसको झांकते तस्वीर मिल गई, तो पहचान लेते हैं। लेकिन पहचान है दूसरा नहीं पहचानने पर लगता है कि नहीं पहचान नहीं, ट्यूनिंग नहीं हो पा रहा। देख कोशिश कर दे भाई, फलाना, अरे आप फलाना है, कितना बदल गए हैं महाराज, तो चेहरा नहीं, हाँ अब समझ में आ गया कहाँ, अब वही वही है ट्यूनिंग। इसका मतलब है कि बदलता है। राम भी गए थे बचपन में, लौटे गुरुकुल से बड़े होकर। अब इसमें देखना था कि देखें हम लोग अपने अपने बच्चों को पहचान पाते हैं। छोटा है, बड़ा हो जाने पर तो कितना मुनि बढ़ेगा, तो बेटे कितना बड़ा हो गया, हम तो गोदी में खिलाते थे। तो जैसा देखे, एक बार एक कन्या ने अपने हस्बैंड को विदेश भेजा, तो उन्होंने भेजा वधु ने कि आप न जाइए, दुल्हन अब उसको जाना है कहीं फौज में क्या करना, सोचा कि हम जाते हैं कमा कर आए, गरीबी मिटा कर। 30 वर्ष तक आया, और वो गया तो यहाँ पर ये करते रह गए।
तो वहां पर जाते जाते करके वो अपना एज फैक्टर के अनुसार बुढ़ा गया, और ये इस टाइप से दिखती थी तो वो अपना के यही यही एज फैक्टर रह गया। वह किया तो इसमें क्रम नहीं, तो देखा कि आप ये तो ऐसा बुरा हो गया, तो वो अपने शरीर को अपने धुन में अपना जी रहा था। और ये प्रतिदिन अपनी देखती थी छवि जो शुरू वाली थी, या उनका छवि तो ये वाली दिमाग में बनी हुई थी, उसी दिमाग में वही जीवनी शक्ति वही थी, वही बना हुआ था, इसका जीवन करते हो रहा। तो देखिए कितना असर पड़ता है मेडिटेशन का शरीर में, तो कायाकल्प हो जाता है। शुरू में पति पत्नी के चेहरे कुछ कम एक जैसे मिलते हैं, लेकिन खूब प्रेम हो, और यह प्रेम कुछ लंबे समय तक चला जाए, तो धीरे धीरे दोनों का चेहरा एक ही जैसा होने लगता है कि भाई बहन देखते ना चेहरे जैसे। तो ये है कि मेडिटेशनल असने से शरीर के भीतर के परमाणुओं में इसी ढंग के पांचों तत्व आकर के शरीर में गुलगाल होकर कैसे बन जाता है। विचारों में एक चुंबकत्व होता है, उसी चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ के सारे उड़ते हुए पार्टिकल्स आकर के शरीर में वैसा ही बना देंगे। तो मेडिटेशन से आदमी अपना डीएनए चेंज कर सकता है। देखिए कितना कमाल का। भृंगी केवल मेल होता है, फीमेल नहीं होता है, भृंगी नामक कीड़ा। और वो कैसे संतान उत्पन्न करेगा, झिंगुर को पकड़ कर लाया, बीन बजाता है, म्यूजिकल नोट देता है कि तू सुनो, यहाँ पर मन लगा के इतना तन्मय हो जाता है मगन कि देखते 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 उसका शरीर बदलकर भृंगी बन गया, और परमानेंट हेरिटेबल हो गया, परमानेंट उसका चेंज हुआ। जब कीड़े अपना डीएनए चेंज कर सकते हैं, तो हम सब ह्यूमन बॉडी क्यों नहीं चेंज कर सकते? कभी तो हम लोग सब देवताओं के वंशज हैं, ब्रह्मा के हैं, सारे ऋषियों के गोत्र हम लोग नाम लेते हैं, तो वे सब रोगी थोड़े थे, सब निरोग थे। तो हम लोगों ने एक लंबे लाइफ स्टाइल में ऐसा कर गया, उनके ज्ञान विज्ञान को भूल करके कुछ और करने लगे कि अपने डीएनए को कुछ का कुछ बना दिया, और हर शरीर में रोग आ गया। देख रहे, आप कह देते हैं यही तो साधना है, तो कह देते हैं कि नहीं तो हमारा हेरिडिटरी है, नहीं हेरिडिटरी रहता, तो उस वाला का रहता बना हुआ। ये हमने अपने आप को खराब किया है। तो रेडिएशन साइंस से खराब हो जाता है। किस तरह के रेडिएशन, मेडिटेशन, ध्वनि, साउंड एनर्जी से भी ये चेंज होता है, हीट एनर्जी चेंज होता है, तब करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अपाला के शरीर में कुष्ठ रोग था, बिल्कुल सारे शरीर में कुष्ठ रोग था, और अत्रि ऋषि की पुत्री थी एक अपाला, और वो बढ़ते गया उम्र के साथ साथ पूरे शरीर फैल गया बड़ा, वो कि कौन शादी करेगा क्या होगा। तो एक लड़का मिला गुरुकुल में, उन्हें कहा कि मुझे आत्मा से मैं प्यार करता हूँ, शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं। देखा कि ठीक है, विचार कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका दिमाग इधर उधर भटकने लगा सुंदर युवतियों पर। तो कहा ये खूब प्यार करती थी, सेवा टहल भी करती थी। कहा कि आज पुत्र इन दिनों अपाला आपसे वो हंसने नहीं पा रही है, हमसे कहाँ भूल गई। अब क्या करता, सर झुकाए हुए थे। तो फिर सीधे पिता के पास आ गए, और इन्होंने उसको फिर से उच्च स्तरीय गायत्री साधना की दीक्षा दिया। ये होता है ना पंचकोशी साधना, कुंडलिनी जागरण, ये उच्च स्तरीय साधना पूरा का पूरा कायाकल्प करते गए। तो इसकी साधना करते करते हो गया कि उसके शरीर में एक दिन आत्मज्ञान साक्षात्कार हो गया, तो वो पूरा का पूरा ऋषिका बन गई। तो चांदनी रात्रि था, इंद्र आ गए कि हम आए हैं तुमको अब वरदान देना। तो क्या वरदान है? कहा कि हमको वरदान की जरूरत ही नहीं, हमको जो पाना था पा लिया। तो फिर कि नहीं, फिर भी हम ये है कि तुम्हारे कुछ रोगों को ठीक कर दे रहे। बिल्कुल ही रूप लावण्यता आ गई, बिल्कुल ये पूरे तहलका मच गया सारे ऋषि आश्रमों में कि अपाला ऋषिका बन गई। तो फिर आया वही कृषास से उसका पालकी लेकर सोने का कि चलो ले चलते हैं आप, कि नहीं नहीं फुटो। और वो कहा कि मैं आजीवन पुरुषों को ज्ञान देंगे, अब हमें संसार पर परावलंबन की जरूरत नहीं है। वो निरालंब हो चुकी थी, आत्मनिर्भर हो चुकी थी आत्म की। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये बदलते गया, मान लें कि ये बदल गया है, पृथ्वी तक प्रलय होगा तो पृथ्वी जल में विलीन होगा, जल अग्नि में विलीन हो जाएगा। देखो विलीन हो रहा है,
यानी कि ये अविनाशी नहीं था, परिवर्तन हो गया। तो पृथ्वी विनाशी था, जल में घुल गया। जल तत्व भी विनाशी था, अग्नि में घुल गया। अग्नि तत्व भी विनाशी था और जाकर घुल गया वायु तत्व में। वायु तत्व विनाशी है, चला गया आकाश में। आकाश भी विनाशी है, मन में जाकर घुल गया। मन भी एक आकाश की तरह है और सूक्ष्म है, तो उसमें घुल गया। आकाश भी विनाशी, देखें, वो भी जाकर के घुल गया बुद्धि में। वो भी घुल गया प्राण तत्व में। प्राण तत्व भी घुल गया आत्मा में, देख रहे हैं। जीवात्मा में जाकर घुल गया है, तो वहां पर देखा कि वो भी घुल गया अव्यक्त नामक प्रकृति में। और फिर जाकर के अव्यक्त भी क्या कहना है, प्रकृति क्या कही कि मैं तद जगह पारवश्यात, मैं परमात्मा के बस में, ब्रह्म के, ईश्वर के बस में। उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि पूरे अनंत शक्तियों से भरी पड़ी हूं, दुष्कर है, माया है, लेकिन कहा कि हमारी शक्ति तभी काम करती है जबकि ईश्वर की इच्छा हो रही। तो वहां पर कहा गया, तो उसमें ब्रह्म की इच्छा उसमें रह गया है। तद दृश्य ईश्वर सिद्धि सीधा आता है सांख्य दर्शन में। अब देखा कि वह भी जाकर के इसमें विलीन हो गई। अव्यक्त होते ना, इसने कि अव्यक्त के शरीर में ब्रह्मा और रहते हैं, ब्रह्मलोक तक उसमें आएगा। तो वो भी विलीन हो गए महाप्रलय, देख रहे हैं, उनकी भी क्या होती। तो जब सारे का सारा विलीन होते गया तो अंतिम तो कुछ बचेगा, उसको कहेंगे परम अविनाशी। उसके बाद वो कभी विलीन किसी में नहीं घूमता। सबसे अंतिम जो तत्व है, इसलिए कहा कि परमम अक्षरम ब्रह्म। उसका कोई तो नाम रखेंगे ना हम लोग, पढ़ने पढ़ाने के लिए, समझने के लिए, उसको ब्रह्म कहा। तो ये इसका इसकी ये है सही, ये मिलता है हम इसका ये चित्रण या परिभाषित निरालंबोपनिषद पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही है कि वो ब्रह्म क्या। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्व तथा ज्ञान कर्म सारे ब्रह्मांड रूप में, ज्ञान कर्म अर्थ रूप में भासमान होते हुए भी इन उपाधियों से जो परे हो, अद्वितीय समस्त शक्तियों से युक्त, आदि यंत्रहित, शुद्ध पवित्र शांत निर्गुण अवर्णनीय, ऐसा जो चैतन्य है ब्रह्म, वैसे क्या। तो यहीं पर यह बता रहे हैं कि परमम अक्षरम ब्रह्म। एक तो हुई थीम बना ना दिमाग में। तो अहम ब्रह्मास्मि कहना है तो पहले ध्यान में ट्यूनिंग करना पड़ेगा। तो कभी भी जब भी हम ध्यान में प्रवेश करें तो पहले अपने आप को ट्यूनिंग कर लें ब्रह्म के साथ। तो ब्रह्म का एक थीम बनाना पड़ेगा। तो और वो तत्व मैं हूं अपने भीतर में लाना पड़ेगा, और मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, इस सत्य भाव लाएंगे तब जाकर के रेजोनेंस बढ़ेगा, जिसको हम तादात्म्यता कहेंगे। ये तो ये सब काम आएगा हम अभ्यास में। देखिए कितना बढ़िया क्रम है। तो एक तो बात आएगी, दूसरा देखिए अध्यात्म क्या है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अपने भीतर में होता है ना कि मैं क्या हूं, मैं शब्द, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। देखते हैं कि एक साक्षी भाव है भीतर में, दृष्टा। ये मेरा शरीर है, नहीं होता शरीर भाव में। जब योग निद्रा में जाता है तो अपने शरीर को अपने ही देखते रहते हैं, ये घुटने है, पैर है, शिथिल हो रहा है और शिथिल से कर रहे हैं। जब ध्यान करते समय में मन गया कहीं पर, तो इसको भी कोई देख रहा है भीतर में कि मेरा मन इधर जा रहा है, वो जा रहा है। तो वो देखने वाला कौन है, भीतर में आ रहा है ना अपना मौलिक जो अपने भीतर में है। तो उस जीव सत्ता को अध्यात्म का, यानी अध्यात्म क्या है, जीवात्मा। बस अपने भीतर की जो मैं शब्द है जिसको हम लोग उच्चारण करते हैं, और वो कोई बॉडी नहीं है, क्योंकि साफ हम देख रहे हैं आकाश में, तत्व में भी दिखाई पड़ा, सारे पूरे विश्व ब्रह्मांड को भी देख रहा है। पर इसका मतलब इन सबसे ऊपर एक स्थिति है, साक्षी चेतन बनता है इसमें। अब विपश्चिता एक ज्ञान के रूप में उसमें भरा पड़ा है। आगे देखिए, दो बातें मिली। जीवात्मा को कह दिया अध्यात्म, भूत भाव भव करो विसर्ग कर्म संगीता। तो जीवात्मा अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ तो अभिव्यक्ति करेगा।
हम लोग अपनी भावनाओं को, अपने भाव को प्रकट करने के लिए कुछ तो कुछ जरूर करेंगे, या तो इच्छा, या विचार, या क्रिया। तो इसको विसर्ग या प्रेक्षण, यह जीव अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जो कुछ भी करता है उसको कर्म कहते हैं। क्लियर? विसर्ग कहते हैं प्रेक्षण, अभिव्यक्ति, क्या अभिव्यक्ति कर रहा। तो मान ली कि किसी के प्रति हम शुभ कामना कर रहे हैं, भीतर ही भीतर, दिख नहीं रहा है, बाहर कर्म करेंगे तब न दिखेगा, उसको भी कहेंगे कि हम परावाणी से काम ले रहे हैं। भाव भंगिमाएं या पश्यंती से काम ले रहे हैं, विचार संप्रेषण से किसी को कहीं कुछ कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं, मन ही मन, मन से मन को मैसेज दे रहे हैं, तो ये भी एक कर्म है, विचार, उत्कृष्ट चिंतन करना। तो एस्ट्रल बॉडी अपना काम कर रहा है, केवल बाहर देखने वाला ही कर्म नहीं है, वो सूक्ष्म कर्म है। भावनाएं भी शुद्ध हो, विधेयात्मक भाव रहे, तो बहुत कुछ कर ले, उस सत्कर्म में आ जाएगा। तो कर्म है, तो कर्म में भले विशेष नहीं लगा दें कि ये है सत्कर्म है, दुष्कर्म है, कुकर्म है, सुकर्म है, लेकिन कर्म से मतलब है यहाँ पर कि जो भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति जीव करता है उसको कर्म करता है। तो विसर्ग देखिए, स्वभावो अध्यात्म शिखे भूत भावोद्भाव करो, विसर्ग कर्म संगीता है। अगले वाले सूत्र को देखिए, चौथा वाला, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाभिदैवतम अधियज्ञो अहमेवत्र देहे देहभृतांबरा। देखिए, अधिभूतम क्षरो भाव, कहा कि जो भी आंखों के सामने दिख रहा है या नहीं, जो परिवर्तनशील स्वभाव वाले जो कुछ भी हैं, उसको कहते हैं भौतिक, भौतिक तत्व, भौतिक विज्ञान जिसे। तो इसमें ये कह सकते हैं, इसमें आपको प्रज्ञोपनिषद ने चौथे मंडल में, या उसमें बता रहे, कात्यायन ऋषि बता रहे हैं कि पूछा गया इन्हें, सब ऋषि ने, इन्होंने पूछा कि ये भौतिक विज्ञान क्या है बात। तो उसने बताया कि भौतिकम विज्ञानम लोके पदार्थस्य तदोजसा, यानी भौतिक विज्ञान पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा के नियंत्रण उपयोग का विज्ञान बताता है, यानी द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसको पदार्थ को समझना, उसकी ऊर्जा को समझना, और उसका कैसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, इस साइंस को कह दिया यहाँ पर भौतिकता है, भौतिक विज्ञान। आश्रित अध्यात्म विज्ञान हम अंतश्चैतन्य गम तथा, और अध्यात्म विज्ञान अपने भीतर के तत्व को जानना, अपनी आत्म सत्ता को, और ईश्वर के साथ कैसे उसका हम संपर्क स्थापित करके लाभ लें, इसको अध्यात्म विज्ञान में रखें। दो विज्ञान साथ में रखें, आत्मिकी, भौतिक। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि अधिभूतम क्षरो भाव, जो पदार्थ जगत है इसमें का विनाशी तत्व, यह सब भौतिक पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा के सारे साइंस, ज्ञान विज्ञान को समझना। तो जो भी क्षरणशील है, मैटर वाला है, तो मैटर साइंस को इन्होंने कह दिया कि यह भौतिक विज्ञान या भौतिक पदार्थ जगत सिद्ध है, क्योंकि पदार्थ परिवर्तनशील है, गतिशीलता है, काइनेटिक एनर्जी है। गति है तो पिछला स्थान छोड़ेगा और कुछ ना कुछ मलबा निकालेगा। गतिशीलता में कुछ ना कुछ निकलते जाएंगे, पार्टिकल, विद्युत झड़ते जाता है। मकान को बंद करके कहीं जाना है तीर्थ पर, लंबे टूर में, कितना हो बढ़िया से बंद करना है, बिल्कुल एयर टाइट, फिर भी आप देखेंगे आगे कहीं ना कहीं पर डस्ट आ गया, ये कहां से आ गए,
तो अपने आप ही शरीर में कुछ न करें, आज ब्रशिंग करके चुपचाप पड़े रहे कि कल दिखेगा, कल सुबह में फिर ब्रशिंग की जरूरत पड़ेगी। चुपचाप बचते रहे तो अभी देखें कि बालों में फिर से कहाँ कहाँ से सब आ गया गंदगी और लटा होने लगा। तो शरीर ब्राह जहां भी गतिशीलता है कुछ न कुछ उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलते रहेंगे। बराबर ही इसको करते रहना पड़ता है, गतिशीलता 60%। तो गति को ही जीवन का सर्वाइवल। नहीं तो यहाँ पर रुकने का मतलब है प्रलय की स्थिति आएगी। तो जहां भी हम लोग देख रहे हैं सॉलिड दिख बढ़ रहा है लेकिन गतिशील है, लगता है कि यार हर हर दिन सूर्योदय को वही सूर्योदय वही प्रणाम यही करना, नहीं। आज का सूर्योदय लाइफ टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा। इस बीच में पृथ्वी बहुत दूर भाग चुकी रहेगी। उतने दूर का वहां वाला सूर्योदय, वहां के इलेक्ट्रिसिटी वाला माहौल आएगा। तो आज चुक गए तो चुक गए, लाइफ टाइम के लिए चुक गए। एक भी दिन हम उपासना से न चुके, एक भी दिन ब्रह्म मुहूर्त को न चुके। उस दिन कुछ ना कुछ स्वाध्याय करेंगे तो हर दिन आप पढ़ेंगे तो एक नया अर्थ में आता है। देख रहे हैं ना, ये नए अर्थ में क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बदल चुका है, काफी लाखों लाख मील दूर जा चुके हैं। वहां के एटमॉस्फेरिक विद्युत आवेश के आधार पर माइंड काम कर रहा है। देखिए, तो ये बहुत ही गजब की चीज है। एक ही साहित्य को, एक ही वाक्य को आप 1000 बार पढ़ते हो तो अलग अलग मीनिंग में आता है। ये देखिए, यहाँ तक कि हम लोग कुछ भी सिग्नेचर भी कर दिए तो दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। दिखने भर लगता है कि वैसे ही आकृति हूबहू है, लेकिन बहुत बारीक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें ढेर सारे कंपनों में अंतर रहता है। सिर्फ मोटे अक्षरों में ले लिया जाता है। मोटे अक्षरों में तो दोनों आंखें जैसी लगती है, सारी जगह परिवर्तन है। दो परमाणु भी लेंगे तो एक जैसे नहीं बनता, हालांकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन किसी का इलेक्ट्रॉन कहीं पहुंचा है, किसी कहीं पहुंचा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पर वेरिएशन मिल जाता है। कोई इतना साल पुराना हो चुका है, कोई कम पुराना हुआ है, देखते हैं ना, उसमें एज फैक्टर भी बना रहता है। तो ये क्षर भाव है, तो जहां भी क्षर भाव वाले हैं सब अधिभूत। शरीर परिवर्तनशील होते रहता है, बचपन जवानी बुढ़ापा रहे तो इसको भौतिक है। तो भौतिक बात आ गई, ठीक है। आगे देखिए, पुरुषश्चाभि पुरुषश्च अभिदैवतम। ये जो पुरुष कहा गया है उसको देवता, जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, व्यष्टि कहते हैं इसको, व्यष्टि। इस शरीर के भीतर में जो जीव है, इसके भीतर में अपनी चेतना मिल करके अपने आप को मान्यता बना लिया कि मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, तो इतने भर में एक देवता बन गया वो। इसको जीवात्मा कहती। तो इसी तरीके से जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर में भी एक समष्टि चेतना काम कर रही है, उसको पुरुष कर दिया, ये भी एक पुर है। तो हिरण्यगर्भ समवर्तत आगे भूत से जाता है पतिरेकाशित। तो हिरण्यगर्भ जो तत्व निकलता है, जिसके चलते फिर सारा सारा बना दिया, ये तत्वों से अपना सारा संसार बना लिया और इसमें ईश्वर बनकर भूल कर काम ले रहा है, इसको पुरुष कहा। कुछ क्लियर हो रहा है समझ में? व्यष्टि समष्टि, बस। उसको परमात्मा शब्द भी कह दिया जाता है। एक और शब्द का पूछा था उन्होंने, कहा है कि अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञो अहम एवत्र। शरीर के भीतर में देखिए, मुंडकोपनिषद में एक जगह वाक्य आता है, शुरुआत उसमें बीच में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशो जाते। दो पक्षी इस एक वृक्ष पर साथ साथ रहते हैं, सयुजा सखाया, मित्र भाव से, कभी अलग नहीं होते। कठोपनिषद में भी आया कि छाया और धूप की तरह दो तत्वों का साक्षात्कार किया है। कौन? जो 3 शरीरों की साधना करते हैं या जो पंचकोशी साधना किया है, पंचांगनी विद्या को, वहां पंचकोशी साधना पंचांगनी विद्या लिखा। अग्नि ऋषि पौमाना 5 जन्य पुरोहित, ऋग्वेद के सूत्र से। अग्नि ऋषि हैं, इन 5 कोशों को वो प्रकाशित करते हैं, पुरोहित हैं। तमी में है महाज्ञम, उनके शरण में जाता। इन अग्नियों को अग्नि विद्या कहा, यमाचार्य ने नचिकेता को बताया। तो उन्होंने कहा, जो इसकी साधना किए हैं, कि इस शरीर के भीतर में 2 तत्व, एक जीवात्मा एक परमात्मा, दोनों साथ साथ में रह रहे हैं। उसके तरोग्रण्य पिपलम स्वादयति,
एक है कि कर्मफल को करता है, कर्ता भोक्ता के आधार पर आनंद लेता है, उसको जीव कहते हैं। इसी में अनशनन अन्यो अभिजात सिद्धि। और दूसरा है कि वो साक्षी भाव में रहते हुए सिर्फ दिखता भर है, साक्षी चैतन्य। तो भीतर में, शरीर के भीतर में जो विशुद्ध ईश्वर तत्व है, ईश्वर जो सर्वव्यापी चेतना है, सार्वभौम समष्टि, तो उसका है कि उसको हम अधियज्ञ कहते हैं, एक नाम की बस। और इस देह में है, हे देहभृताम, शरीरधारियों में वर श्रेष्ठ अर्जुन, ऐसा है। ठीक, अब देखिए इसमें करने का, ये पांचवा देखते हैं। ठीक है, समय है। प्रयाण काल में नहीं, कि प्रयाण काल शरीर छोड़ते समय वो भाव कैसे आता है कि आप में जाकर विलीन हो, यानी कि हम अविनाशी तत्व में जाएं, जहां से जाने के बाद न पुनरावर्तत है, टपक करके प्रकृति के द्वारा बाधित होकर ना आए, स्वेच्छा से आ सकता है। वेदांत ने इसकी बताया है कि जब उसमें हर प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है कि जैसे मोक्ष मिल गया, कहीं गया तो ब्रह्म में विलीन हो गया, तो क्या हो गया? बिल्कुल फूट गया कि बने, क्या हो गया? विलीन। आते ही ना सब बातें दिमाग में। तो आप अभी तो यहाँ हम लोग देखें, इस प्रसंग में देखें, वो भी क्रम आएंगे जहां पर उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर इतना भर बता रहे हैं कि अंत काले च माम एव स्मरणम, स्मरण मुक्तवा कलेवरम, शरीर को करता है, छोड़ता है कब? अंत काल में। माम एव, मुझे ही स्मरण करता है, यानी मुझे यहां पर आ जाएगा अधिजगह के रूप में। भीतर में जो ईश्वर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको स्मरण करता हुआ अंत काल में शरीर को छोड़ते समय जो प्रयाण करता है देह पर, यह प्रयाति स मद भाव में आती, वो मुझ में मिलता है। यहाँ पर भाव आता है कि जो भी मेरे संकल्पना तुमने किया है, एक थीम बनाया है, उसमें आकर के मिलता है। न अस्ति अत्र संशय, नास्ति अत्र संशय। तो इसको दोहराइए फिर से, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम। देखिए इसमें कह रहा है, इसमें कुछ भी न अस्ति अत्र संशय, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। वह जिस भाव को लेकर जहां गया, छोड़ा, उसमें जाकर मिलेगा। तो शरीर छोड़ते समय ईश्वर के प्रति किया कल्पना बनी, उसी कल्पना के आधार पर यदि हम उसको खास देवता मानते हैं, खास लोक मानते हैं, तो उसी तरह के वो जाएंगे डायमेंशन के। एक डायमेंशन को आयाम कहते हैं, लोक कहते हैं। जैसे होता है शरीर के भीतर में प्राण के भू भू स्व मह जन तप सत्यम, तो ये सेवेंथ डायमेंशन है प्राण के। इस डायमेंशन का जहां पर जुडिक्शन हो, कार्य क्षेत्र हो, जहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड, उसको लोग कहते हैं। तो जिस भाव से जिस थीम को लेकर छोड़ा है, उस थीम के परिकल इनफाइनाइट आकाश है, ऐसे ही थीम के अनुसार अपना वो स्थिति को प्राप्त कर ले। आगे चलकर देखिए, छठवां और सातवां बहुत काम का है। छठवां वाला देखिए, बता रहे हैं भगवान की, यम यम वापी स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। देखिए कह रहे हैं कि यम यम वापी, जिस 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 वापी स्मरण भाव, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ, तेजति अंते कलेवरम, शरीर को छोड़ते समय, अंत में शरीर को छोड़ते समय जिस जिस भाव को लेकर के कोई साधक, कोई व्यक्ति ये शरीर छोड़ता है,
तम तमय वेति कौन्तेय, वह उसी भाव के अनुसार उसी लोगों को, उसी योनियों को वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सदा तद्भाव भावित, वो बराबर उठते चलते बैठते करते समय उसी धारणा को लेकर के जिया है। धारणा को, छुरी को परिषद में धारणा को असली चीज बताया कि चलते फिरते समय हृदय में कौन से भाव बना करके हम रहते हैं। तो जिस भाव को बराबर अधिक से उसको बना करके रखे, तो उसी भावनाओं के अनुसार, उसी श्रद्धा के अनुसार उसका पर्सनालिटी रहता है, उसी श्रद्धा के अनुसार वो शरीर पालेगा। क्लियर हो रहा है? एकदम साफ है। तो यही इसलिए अपन बता रहे हैं इसमें दा करके 7वें वाले, ये हो गया 6वां। और ये देखिए 7वां वाला, तो यदि हम चाहते हैं कि श्रेष्ठ लोगों को जाए, श्रेष्ठ भाव को, श्रेष्ठ योनियों में जाए, तो उसका अभ्यास हमको करना पड़ेगा। एक दिन से नहीं बात बनेगी, क्योंकि एक दिन में कहते नहीं, हम तो भुलकड़ी आ जाती है, आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं, साधना के बाद तुरंत भूल जाता है। ये 24 घंटा जब तक से भाव न बने, इसलिए कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। देखिए नीचे वाला श्लोक देखते हैं, नीचे वाला आचार्य, नीचे वाला लाइन है कि पूरा का पूरा एक ही लाइन में है, 16 अक्षर एक ही लाइन में दे दिया है। अब कहां से उच्चारण करें, इसलिए गीता को पढ़ने में थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है कि इसको कहां पर तोड़े सांस में। तो 8 अक्षर इसमें काउंट करिए, कहां पर इसमें आता है मैं अर्पित मनोबुद्धि, 8 अक्षर हो रहा है यहाँ। अब विसर्ग है तो यहाँ पर उसको तोड़ेंगे, यहाँ पर तो यहाँ तक एक साथ बोलिए, मैं अर्पित मनोबुद्धि माम एवस्य संशयम। यहाँ पर इसको वैसे देखें, इसलिए अपने आप को बराबर ही वैसा बन जाने के लिए, वैसी भावनाएं के लिए उठते बैठते चलते फिरते हर काल में कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, युद्ध माने जो भी कर्म कर रहे हैं, यहाँ युद्ध माने खाली लड़ाई दंगा फसाद या लड़ने के समय हमको नहीं स्मरण करना। जो भी हमारी ड्यूटीफुलनेस है, उनका ड्यूटीफुलनेस था उस कार्य क्षेत्र में, जब गए थे सैनिक के रूप में वहां पर, वहां तब तो उनका ड्यूटीफुलनेस उस समय वो था। घर परिवार में नौकरी करते समय, किसान है, खेती कर महिलाएं हैं, घर परिवार में काम करते समय, विद्यार्थी पढ़ते समय, कहीं भी या जो भी हम काम कर रहे हों, किसी भी तरह के कार्य, वह हमारा युद्ध चौका। ठीक। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी अवस्थाओं में मां मनुस्मर, यानी आत्मिकी भाव में रहो, आत्मस्थित रहो। मां मनुस्मर यानी आत्म भाव में रहो, ब्रह्म भाव में रहो, बस। तो अयुद्ध से काम करते रहे। तो अब यहाँ पर दिमाग में एक तो आएगा कंफ्यूजन, इस भाव में रहेंगे तो इस भाव वाला कैसे करेंगे। ठीक। तो जैसे बिजली वाले आते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन, तो जहां पर करंट दौड़ रहा है, बिना लाइन काटे काम करना है, तो देखते होंगे इंसुलेटर ग्लोव्स वगैरह लगाते हैं पुल पर चढ़ने के पहले, या नीचे कुछ ना कुछ खड़ा हो, कुछ है बैट कंडक्टर वैसा पर रख देते हैं, कुछ अलग तत्व की वो करंट अर्थिंग में आकर पकड़े मत। तो इस तरीके से अपने को, डॉक्टर लोग भी ऑपरेशन करते समय कुछ काम छेड़छाड़ करते समय स्पर्श में ग्लोव्स पहन लिए, अपने को इंसुलेटिंग कर लें तब वो करें काम को। तो अपने को इंसुलेटिंग कर लेना यानी ब्राह्मी भाव में हो जाना है कि मैं ये हूं, एक निर्लिप्त चेतना हूं, नैनम छिदंती सहस्रानम हूं, नैनम दहती पावक हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। इस भाव में रहेंगे तो डर भय तो लगेगा नहीं, इस मेंटेलिटी से, और काम भी ये करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि कहा कि इसमें पिछले वाले अध्यायों में आ चुका था, ब्राह्मण अध्याय, जो भी काम है ईश्वर का काम, माने ये मेरा नहीं था। ऑफिस में गए, आज का जो भी फाइलिंग का काम करना है, कंप्यूटर सेल में गए हो, कहीं कर रहे हो, जो भी ड्यूटी मिल गया, खेती बाड़ी, ये मान लें कि आज
दिन भर के लिए ईश्वर ने हमें ये काम दिया है। आज स्कूल भेजना है बच्चों को, ये करना है वो करना है, तो दिन भर का कोई तो रूटीन होगा ये। तो आज ईश्वर ने हमें यह काम दिया है, तो उनका काम आज हम बेटर तरीके से करें। अपना तो कोई इसमें स्वार्थ नहीं रहा, उनके लिए उनका काम, उनके दिए हुए शरीर से अपनी सारी बुद्धि लगा करके हम बढ़िया से कर दें, इसी में प्रसन्नता होती है। सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम। ईश्वर आवाहित होते हैं भीतर, तभी आते हैं जब दिए गए सारे कामों का डिस्पोजल ऐसे ढंग से करे कि वह पाप पुण्य का हिस्सा न बने, निर्लिप्त। तो ये इस पद्धति को पीछे वाले अध्याय में बता चुके हैं। तो यह कर रहा है कि उस मेंटल स्टेट में, या कहते हैं खास निश्चयात्मक बुद्धि शब्द का भी प्रयोग किया है, एक खास मनोभूमि में बना करके युद्ध से कोई भी काम करो। शानदार तरीका। इसी में देखिए दूसरी और लाइन है, मई अर्पित मनोबुद्धि। मई अर्पित माने अपने मन को समष्टि मन बना लो, मई अर्पित। तो अपनी बुद्धि बहुत दूरगामी हो जाएगी, दूरदर्शिता आएगी। सामान्य जानकारी में चलिए पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, बड़ा मजा आया, पार्टी है, ये है वह कर ली, तुरंत का लाभ देख रहा है। और दूरदर्शिता देखें कि ये अपना बॉडी नहीं है कि मनचाहा जो डाले, और ये है हानिकारक रसायन ले रहे हैं तो शरीर को गलाएगा, तो बाद में हो सकता है कि यह चस्का लग जाए और हमारे लीवर वगैरह को भी डैमेज कर सकता है। इसका मतलब है दूर की बातों को सोच करके यह काम नहीं किया, यानी अपना मन केवल थोड़े से दायरे में था, समष्टि मन से जोड़ लेते तो दूरगामी फैसलों को सुनता। मई अर्पित मनोबुद्धि, देखते हैं व्यष्टि मन को समष्टि मन से जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। फिर सिर्फ केवल अपने लिए कामना नहीं करेगा कि मेरा सुख हो, शुभ कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः फिर कहने लगेगा, देखिए ना, सबके शरीरों के साथ अपने को तालमेल करेगा। जगत जाल पदार्थ आत्मा सर्वम अहम, सारा सृष्टि के जो पदार्थ हैं मैटर से बने हुए हैं और सबकी आत्मा मैं। ये राम को वशिष्ठ पढ़ा रहे थे, जो वशिष्ठ में आती है कि हे राम, जब तुमको, एक तो है कि अपने को जब तक से मानते रहेंगे ये कि मैं आपाद मस्तकम अहम माता पितृ विनिर्मिता, माता पिता के द्वारा उत्पन्न किया हुआ हूं मैं, पूरा पूरा होल बॉडी। तो ऐसी मान्यता लेकर जियोगे, मान्यता माने अहंकार, अहम का आकार बना लेना, अपने एक कल्पना, एक इस तरीके थीम बनाकर हम जिए, अमुक कुल गोत्र जाति वर्ण आश्रम रूपाणी खड भ्रमात का कि ये बंधनकारी है, इससे कल्याण नहीं, वो एक तरीके से तुम सेल्फ सुसाइड करोगे। आत्मी आत्मा का तेज गिराते जाएगा और विभिन्न योनियों में भ्रमण क्रम रहेगा। ये मान्यताओं के आधार पर गति है। तो यदि मान्यता ही बनाना है, अहंकार ही करना है, तो इस अहंकार को समष्टि अहंकार से क्यों नहीं जोड़ ले, विराट कर ले। तो ये इसमें बात बताते हैं फिर जाकर ये करके कि उसमें कह रहे हैं कि अतीत सर्व भावे भी हो, सभी तरह के भावों से परे, बालाग्रात अपि अहंतन, मैं अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा हूं और किसी भी तरह के संसार के थपेड़ों से मुझ पर कोई नहीं पड़ता है। नैनम सिद्धंती शस्त्राणी नैनम दहती, भाव का अपने को सूक्ष्माति सूक्ष्म भी परमाणु के रूप में समझ सकते हो। तो भी यह मान्यता तुमको मोक्ष दिला देगी। अहंकार ही करना है तो ऐसे अहंकार में क्यों नहीं जिए, तो ये भी मोक्षदायी है। एक अहंकार बंधनकारी था, दूसरा अहंकार देखिए उसको अपवर्ड ले जा रहा है। इसको कहते हैं अहंकार योग की साधना। तो यहां पर भी ये अर्पित बुद्धि एक खास तरीके के एक थीम बता रहे हैं। वहां आगे चल करके देखिए इसमें आती है बातें, समय होने को है। तो जिस भाव को लेकर जहां जाता है, कठोपनिषद में भी आया है कि नचिकेता ने पूछा है कि हे जमाचार, मरने पर कहां कहां जाएंगे। इसमें बात है अपने मन, कहा कि वही बात को बताया कि मरते समय जो भी अपने भाव लेता है तो पीछे के क्रियमाण कर्म अपना जो बनता है इस जन्म में जितना किए हैं, प्लस अपने अवचेतन मन में दबे हुए संस्कार, प्लस जो संचित है, सब मिला जुला करके रिजल्टेंट स्थिति शरीर छोड़ते समय ले बनाते हैं। वो उस दिशा में जहां पर जो थीम बना उसी योनियों में उसकी गति होगी। वृक्ष बृहस्पति में भी योनि जा सकता है,
ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक सूत्र बोला जाता है, अल्लाह को जराते समय स्मशान घाट पर, उसमें यजुर्वेद के भी ढेर सारे सूत्र होते हैं, मायुर यज्ञ कल्पतंगांग स्वाहा, प्राणो यज्ञ कल्पतंगांग स्वाहा। गायत्री मंत्र की आहुति के बाद ये सब आहुतियां दी जाती है। उसमें एक अंतिम वाला जो आहुति दिया जाता है, वह ऋग्वेद का एक मंत्र दिया जाता है कि आपके ये प्राण चक्षु तो सूर्य हम जाए, लेकिन आपके जो कर्म हुए हैं, जैसा जिस ढंग से आपने कर्म किया है, जो थीम बनाया है, उस थीम के आधार पर आप जिस भी योनि में जाएं, पौधों में, वनस्पतियों में, जलों में, उस योनि में जाकर आप श्रेष्ठता को प्राप्त करें। तो यदि पूजनीय काम किए हो और वृक्षों से लगाव होता है, तो हो सकता है कि वृक्ष योनि में जाए, क्योंकि वो प्रेम उसी से रहा है, तो वहां भी जाएगा। और अच्छा भाव वाला है तो वहां भी पूजाएगा, पीपल बन करके पूजाते फिरेगा, धागा लटकल रहता है, खूब पुजारी है, खूब बरगद बन करके बट सावित्री पुजा रहा है। पत्थर जो नहीं भी चला गया मूर्तिकार है कहीं पर बनाने का शिव जी का, तो वहां भी गांव में वो पत्थर बन करके, वो फुटपाथ के पत्थर नहीं रहेगा, पत्थर में बैठ करके शिव जी बन करके बैठा लगा, पूरे गांव के लोगों के लिए नाती पोता होने का प्रदान दे रहा है। किसी भी योनि में जाएगा, क्या अंतर पड़ता है? वो तो सिर्फ वस्त्र भर है। कालभूषण जी कौवे के शरीर में ही ब्रह्म ज्ञान, उनसे कहा गया कि आदमी का शरीर बहुत बढ़िया होता है, बहुत भारी होता है, इसमें उड़ उड़ करके काम करते रहे, ब्रह्म ज्ञान तो है ही है, काहे को शरीर ले। तो उसको किसी भी तरीके का है तो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी कहीं भी रहेगा तो ब्रह्म ज्ञानी ही रहेगा। यहाँ पर पहले सुन लेते हैं, फिर आगे प्रश्नोत्तरी में आता है, तो किरण जी को देखें, हिंदी में पहले सुन लेते हैं। चलिए जी दी, प्रणाम, शुरू। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। देखिए आवाज नहीं आ पा रही है नितिन जी, रुकिए। हाँ हाँ, बोलिए तो। बाबूजी ओके। प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। संस्कृति संजीवनी, श्रीमद् भागवत एवं गीता, अष्टम अध्याय, श्लोक नंबर 1 से 8 तक, 6 तक, 7। 7 तक। जी। अर्जुन बोले, क्या ब्रह्म, कर्म क्या है, अध्यात्म बता दे क्या, अधिभूत किसे कहते भगवन, अधिदेव मुझे समझा दे क्या। अर्जुन बोले, क्या ब्रह्म, कर्म क्या है, अध्यात्म बता दें क्या, अधिभूत किसे कहते भगवन, अधिदैव मुझे समझा दें क्या। अधियज्ञ कौन है यहाँ कृष्ण, क्यों कर शरीर में बतलाते, फिर अंत समय मनुजों द्वारा तुम कैसे हो जाने जाते। अधियज्ञ कौन है यहाँ कृष्ण, क्यों कर शरीर में बतलाते, फिर अंत समय मनुजों द्वारा तुम कैसे हो जाने जाते। श्री भगवान बोले, अर्जुन, अक्षर है ब्रह्म और जीवात्मा ये अध्यात्म सुनो। अर्जुन, अक्षर है ब्रह्म और जीवात्मा ये अध्यात्म सुनो, जो भूत भाव उद्भव कर है, वह कर्म कहाता इसे गुनो। नश्वर पदार्थ अधिभूत यहाँ, अधिदैव कहाता है चेतन, सब देहधारियों के तन में मैं ही अधियज्ञ अरे अर्जुन। नश्वर पदार्थ अधिभूत यहाँ, अधिदैव कहाता है चेतन, सब देहधारियों के तन में मैं ही अधियज्ञ अरे अर्जुन। जो पुरुष प्रयाण काल में भी कर याद देह तज जाता है नहीं तनिक इनमें संशय, वह शीघ्र मुझे ही पाता है। जो पुरुष प्रयाण काल में भी कर याद देह तज जाता है नहीं तनिक इसमें संशय, वह शीघ्र मुझे ही पाता है। जो जन जब भी जो भाव लिए अपनी यह देह त्यागता है, उसको होता है प्राप्त वही निश्चय वह जिसे चाहता है। जो जन जब भी जो भाव लिए अपनी यह देह त्यागता है, उसको होता है प्राप्त वही निश्चय वह जिसे चाहता है।
इसीलिए अहर्निश हे अर्जुन कर युद्ध और सुमिरन मेरा। इसलिए अहर्निश हे अर्जुन कर युद्ध और सुमिरन मेरा। मुझ में अर्पित मन बुद्धि युक्त तू पाएगा मुझ में डेरा। मुझ में अर्पित मन बुद्धि युक्त तू पाएगा मुझ में डेरा। जी बाबूजी, प्रणाम। सभी को प्रणाम। धन्यवाद इन्हें। देखिए, अब तो सीधे हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तरी से ही चर्चा शुरू हो। उधर दीजिए, देते जाइए। अच्छा जी, प्रणाम। ये तो ऐसा हुआ कि मरने से पहले जिसे बनना है, अपनी मनोभाव, अपनी बुद्धि, अपना भाव बनना है, और उसके पीछे भी कर्मों का भी उसमें सब कुछ लग जाए तभी तो बन पाएंगे। जी जी जी। और यहाँ मरने के बाद आदमी मरने के समय बहुत छटपट आता है, कुछ बन ही नहीं पा रहा तो कहाँ जाएगा कुछ आराम। देखिए, मरने के समय में छटपटाता है बहुत, तो छटपटाने के पीछे ये भी कारण है कि अपने को शरीर मान करके जी रहा है, और शरीर में से जब निकलते समय प्राण उसमें से निकलता है, समेटाएगा, तो उसको जैसे लगता है कि कोई 1000 बिच्छुओं के डंक बराबर कष्ट होगा। और यही मान्यता यदि बना के मैं शरीर मेडिटेशन में ही अपने सिर पे आत्मा का ध्यान किया जाता है कि शरीर एक नीला आकाश है, आत्मानुभूति योग में है ना इसमें कि शरीर के भीतर में नीले आकाश का ही तो ध्यान करें, और हृदयस्थ में अपने छोटे सूर्य ग्रुप में अपनी आत्मा का ध्यान करें। तो शुरू से ही जो ध्यान प्रणाली बनी रहती, तो फिर वो प्रकाश का सिर्फ ध्यान आता, प्रकाश निकलता आराम से, तो माला उतारने की तरह एक आनंद आता शरीर छोड़ते समय। और वही चिपका हुआ रहा है तो उसको छोड़ता है। अरे ना, कोई प्लास्टर लगा देता हो, और ये कोई नहीं होता है, इसको बोलते हैं कि आज इल्यूमिनेशन नहीं, वो भी करता है जो चिपड़ा पकड़ ले, या डॉक्टर वगैरह कुछ भी लगा लेते हैं, चिपका देते हैं, फिर जा करके आ जाएगा कि थोड़ी आ जाते हैं उसको फिर से ये करवाने, नवीनीकरण या बैंडेज बनवाने, तो जिसमें चिपका छोड़ाने पर वो बड़ा चढ़चढ़ाता है। हाँ, नहीं तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, लिकोप्लास्ट रहता है लेकिन उसमें चिपका हुआ, तो उसको बीच बीच में जाना पड़ता है। ओटी रूम में नहीं, बाहर ही नहीं करते हैं, ड्रेसिंग करना है, तो उस समय चिपके रहेगा तो चढ़चढ़ाएगा। और देखिए, हम लोग किसी से मिलने जाते हैं गले, तो गले मिलने की मनाही नहीं है, लेकिन फेविक्विक लगा के ना मिले कि अब छोड़ाने तो दिनों की जान चली जाए। दोस्ती ऐसा हो लेकिन इतना न चिपकावा वाला हो जाए कि फिर अपनी फ्रीडम ही खत्म हो जाए। तो अब वही घी लगा ले, फिर चिपकेंगे तो आराम से छटक कर अलग भी हो जाएंगे, जब चाहे चलिए हेलो हेलो राम राम चलते बने। तो हम लोग का इमोशनली जो इतना चिपकाव कर लेते हैं पदार्थ जगत से, संबंधों से, कि वो टूटता है तो आदमी रोता है, वही आंसू बन करके जहां तक टुप टुप आने लगता है ना कुछ तो निकलेगा। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते, यहाँ पर दुख कष्ट का ही कारण से चिपका। महर्षि कपिल ने शांत दर्शन में यही बताया कि दुख चाहे आध्यात्मिक हो, आदि दैविक हो, या बहुत आदि भौतिक कष्ट हो, शरीर के भीतर के सभी तरह के जो अपने द्वारा बोया गया है मानसिक अटैचमेंट करके, इसके चलते जो डिप्रेशन और चीज और जो आ रहा है, हम लोग कल चार्ट में देखें मेंटल डिसऑर्डर, इसको आध्यात्मिक कष्ट कहना है। ये खुद का बनाया हुआ है, टेंशन खरीदा गया। तो ये जो बात बनती है एडहेसिवनेस, मेंटली अटैचमेंट को, तो ज्ञान के द्वारा हटेगा, ये कहना है कपिल का। दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाई पड़ता तब ना चिपका हटा दे, वो मेंटली अटैच। अब वहां पर अब क्या करेंगे, अब दिख ही नहीं रहा है तो उसके लिए ज्ञान ही को सिर्फ कहा है कि ज्ञान के सिवा वहां पर कोई नहीं जाएगा रसायन जो कि उसको चिपका को हटा दे। ज्ञानान मुक्ति। जी ठीक है। तो ऐसा लगा जैसे कुछ भी बनना अगले जन्म अभी पूरा बन जाओ, तभी तो बन पाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अगले जन्म ये कर लेंगे, ये करने का अभी ही इसी जन्म में अभ्यास करना पड़ेगा।
चाहते हैं कि पितर योनि में जाएं तो पितरों की तरह अपना जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। देव योनि में जाना है, देवता बनना है तो देवताओं जैसा लाइफ स्टाइल अभी रखना पड़ेगा। लोक सेवा के भाव, दूसरों को अपने शक्तियों का देने वाला कर्म। तो ये परमार्थ परायण जीवन अभी ही जीना पड़ेगा, अभी। तभी जाकर के एक अस्थाई भाव आएगा। ये देखिए, हमको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि हम जैसे मरणासन में रहते हैं, मरणासन में, ठीक है, शवासन एक ही बात है। मतलब पर्याय जानने वाले हैं तो हम भौतिक बुद्धि से ये गीता और ज्ञान का, क्योंकि मेरे को पता है कि उस स्टेज में जिस भाव में वो प्रयाण करेंगे उस भाव में वो जाएंगे। इसको हम यूज करने के लिए देखते हैं कि व्यक्ति जैसे ही लगता है कि गाने वाला में तो गीता, हनुमान चालीसा या पाठ कराना शुरू करते हैं, तो ये भौतिक रूप में संप्रेषण कितना काम करेगा, जबकि उनका जीवन हो सकता है कि पूरे जीवन भर अध्यात्म या ये सब से कुछ कुछ नहीं, मतलब उनका कनेक्शन रहा है। लेकिन जब उस स्थिति में है तो चूंकि मेरे को ज्ञान है, एक बोला गया, बताया गया गीता में कि जिस भाव से आप यहाँ से स्केप करोगे उस वहां जाओगे, तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। हाँ, देखिए शरीर होता है, देखिए सही कहना है इंजीनियर साहब अपना, ये देखिए कि शरीर छोड़ते समय, चलिए दादाजी ये हो रहा है, गीता पाठ करो, पढ़ाओ, सुनाओ, गीता सुनाओ, ये सब तो इस अपने से तो नहीं किए, ठीक हो रहा है बन के। तो अब दादाजी बूढ़ा हो गए हैं और मरने के समय में जा रहे हैं, आप गीता सुनाए तो उस समय उनकी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं कर रही। फिर भी अब चूंकि पढ़ा जा रहा है ये करने का, तो जो आस वहां तो उनकी ज्ञान, आंख भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कान के भी, अब वो सुनाई बंद हो जाता है, आंखों से दृष्टि हो जाती, धीरे धीरे वो सारे उनके कर्मेंद्रियां प्राण में घुल गए, और ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां थी उनको मन में विलीन हो गई। तो ये सब प्राण मन में विलीन होकर के धीरे धीरे वो समेट रहे हैं अपना बिस्तर। तो बाहर की आवाज, ये कान ही नहीं काम कर रहा है कि बाहर आप पढ़ेंगे तो सुनाएंगे, उस अवस्था जहाँ प्रयाण काले की बात आ रही है। तो अब ये फिर काहे का सुनाया जा रहा है, तो उनके आसपास जो जीवित खड़े हैं इनके लिए कि तू मत रो, क्योंकि वो मरा ही नहीं है। जिसके लिए तू रोने वाला है अभी, वो कभी मरता नहीं है। तो और स्वर्ग में, देखिए ना, स्वर्ग में जा रहा है तो अपने कर्मों के आधार पर गति उसकी होनी होनी है। तो तू एक प्रेयर करके इनको सुपथा लाया, श्रेष्ठ मार्ग से भगवान सदगति को प्राप्त करा। तो हम प्रेयर भर करते हैं और अपने लोगों को मिलता है। या शरीर छोड़ भी दिया, हाँ शरीर छोड़ दिया तब सुनेगा। जब शरीर छोड़ दिया है तो 9 दिन तक चलता है, जैसे कोई राष्ट्राध्यक्ष मर गया तो सबसे पहले कठोपनिषद पाठ किए जाता है। उसमें उसका, जिसमें बताया है नचिकेता को कि मरने के बाद कहाँ आत्मा जाती है, तो कठोपनिषद में उसमें पाठ करेंगे, या फिर गीता का दूसरा अध्याय कहने का, जिसको श्राद्ध काले जो पढ़ता है, जिसमें न जायते मृत्यवा कदाचित, वासांश जीर्णा ने जो सारी बातें कही गई है, तो या तो कठोपनिषद पढ़े, ये वो नहीं है तो गीता का दूसरा अध्याय पढ़े, वो भी नहीं है तो फिर प्रज्ञोपनिषद का मरणोत्तर प्रकरणम है, चौथे मंडल का 5वां अध्याय है वो, तो उसको पढ़े, वो भी नहीं है तो अंत में पुराण पढ़ा जाता है, गरुड़ पुराण पढ़े। और गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है तो सारा अध्याय नहीं, केवल प्रेत कल्प पढ़े, तो उतने को निकाल दिया गया है उसमें पढ़ने के लिए। उसी में सब है, जमराज के पास ऐसा उसमें अलंकारिक चित्रण है कि ये बैतरणी नदी है, वो पार करना है, मवाद की नदी है, इतना अलंकारिक ढंग से है कि उसकी वैज्ञानिकता नहीं समझ पाता है आदमी तुरंत। तो पढ़ना है तो युग ऋषि का भाष्य, इन्होंने सारे पुराणों का भाष्य किया। तो गरुड़ पुराण के उपसंहार को इसको पढ़, यदि गरुड़ पुराण पढ़ना तो इनके भाष्य पढ़िए आचार्य जी का, और ये उसके उपसंहार पढ़े तो उसकी वैज्ञानिकता बताए हैं कि वैतरणी नदी कहाँ होता है। तो यह मल मूत्र मवाद की नदी है तो शरीर को ही वैतरणी कहा जाता है।
इसी को पार करके हर एक को जाना है। जो गाय का पोष पकड़ लिया वो पार हो गया। तो इस गाय को नहीं कहा गया, गायत्री में गाय शब्द है, तो गायत्री महामंत्र का जो पूछ पकड़ ले तो बजत ब्रह्मलोकम। पता है इसमें कि आयु प्राणम प्रणाम पशु कीर्ति द्रमणम, उसमें लास्ट में है ना, ब्रह्मचर्य व्रत मह्यम दत्ता व्रत ब्रह्मलोकम। तो वो है मोक्ष करने का। तो अब यह है कि नहीं कुछ दान पुण्य नहीं किए हैं तो गाय दान करें, तो गाय दान किया जाता था तो गुरुकुलों को दान किए जाते थे। गुरुकुलो है, 8-10 गांव को मिलाकर एक गुरुकुल होते थे, उसमें ब्राह्मण लोग उसको चलाते थे, टीचिंग का काम करते थे उसमें, और अपना मान भत्ता गुरुकुल से लेते थे, डायरेक्ट जजमान से नहीं। या फिर कहीं पर संस्थागत बना लिया ट्रस्ट जैसा तो वहां पर से लेते। तो अब यह है कि वहां गाय को दान करेंगे तो हॉस्टल में जो भी बच्चे गुरुकुल पढ़ रहे हैं या जाएंगे किसी तरह संस्कार कराने, मरणोत्तर में भी तर्पण में भी सब जरूरत पड़ता है दूध का, तो वहां की व्यवस्था थे गुरुकुल के लिए, तो उसके लिए प्रत्यक्ष दान पुण्य कर सकते। लेकिन ये जो बात है कि अपने को तो ब्रह्म ज्ञान को ही कामधेनु गाय कहा गया, गायत्री मंत्र को, इसका कोई पोष पकड़ेंगे तो इस शरीर से बाहर निकल जाएंगे, यानी बार बार जरा मरण वाले बॉडीज में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचों शरीरों का ये उसके हैं साइंस, तो वे पढ़ने से लाभ मिलता है, क्योंकि शरीर छोड़ देने वाला वहीं पर मंडराता है, सूक्ष्म शरीर, वो अब सुन लेगा। तो उनके लिए है, प्लस अपने लोगों के बीच में है कि 9 दिन रोने से बढ़िया है कि आत्मज्ञान पर चर्चा चले, तो धीरे धीरे वो एक जानकारी मिलेगी। नहीं तो यहाँ पर रोएंगे और वो स्वर्ग में गया है। एक किसान भाई का बच्चा मर गया 8 साल में, तो वहां कब गाड़े थे अभी जमीन में कि उसको सुनने, छोटे उम्र में बच्चों को दाह संस्कार करते थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भूंजने जैसा, तो आदमी उसको कहा कि पार्थिव शरीर को ये करने की जल्दी विलीन हो जाए, तो वहां पर से जमीन में उसको दफना दिया है। तो वहां पर वो वो उसमें क्या किए कि अब वहां से घर ही नहीं आ रहे थे, नहीं है यहीं यहीं पर रोएंगे, रोते रोते एकदम अपना हाल बेहाल करके और बेहोश होकर के उसी पर 7-8 दिन तक पड़े पड़े वहीं पर ढुलक गए। उसी के पास बना दिया था, जमीन में गाड़े थे कब्र। तो सपना देखते हैं अचानक चले गए स्वर्ग लोक, अब देख रहे हैं कि हम स्वर्ग लोक में गए हैं, ढेर सारे बच्चे कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, त्योहार अध्यात्म दीप यज्ञ जैसा, और सब व्हाइट व्हाइट पहने हुए थे, बड़े कोमल, आज कैंडल जला करके एक कदम आगे जाते थे और एक कदम पीछे आते थे, और बड़ा अच्छा लग रहा था। देखा कि एक बालक का कैंडल बुझ जाता था, फिर पीछे हो जाता था और फिर रोते रहता था कि हमारा बुझ क्यों जा रहा है। तो ये गए, इनको दया आई, जाकर गोद में उठा लिए, सपने में देख रहे, गोद में उठाते हैं तो इन्हीं का बच्चा निकला। तो वही जाकर कहा कि बेटे तुम्हारी बातें क्यों बुझाते, देखे तारी का मेरा ही लड़का है। कहा पिताजी आप तो वहां पर भी तो थे मुंह, लेकिन हम स्वर्ग में भी आप हमको चैन से नहीं रहने दे रहे, आप वहां रोते हैं तो आपका बूंद आंसू हमारा कंठी पर छू जाता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दिया है तो उसके प्रति हम रोते हैं, तो उसको आगे जाने में प्रगति में रुकावट आती है, तो हम उसके लिए सदगति की प्रार्थना करें। इसके लिए गीता पाठ किए जाते हैं या कठोपनिषद के पाठ किए जाते हैं मरणोत्तर, ताकि वो जिसकी जानकारियां मिले कि उसको हम उसके प्रति सद्भाव भेजें। ठीक है, ओके, हाँ प्रणाम। किस तरह से बहुत ज्ञान होता है, तो भाषा अलग होता है, तो जो ब्रह्म उसका वक्त हो पाते हैं, बाकी आम लोग तो पाते हाँ, तो कैसा ये देखिए बोले कि कौवा का भाषा अलग होता है, कौवा का शरीर में ब्रह्म ज्ञान मिला तो काँव काँव करके तो पढ़ाई नहीं हुई, ये तो हिंदी में पढ़ा रहे थे, हम कैसे समझ लिया इस भाव का। तो उसमें होता है जिससे जो तरंगे होती है मन की, तो अब ये जिसे एक उज्जैन में आ रहे थे, उधर से कुछ विद्वान लोग या जाते थे तो पक्षी भी कुछ बोलने लगते हैं। लोग जाते थे मिथिला में कि हम जाते हैं मंडन मिश्र जी से बातचीत करनी है, भेंट करना है, तो कहाँ मिलेगा था कि देखिए आप गांव में जाइए जिसके दरवाजे पर सुगा बंधा हुआ हो और आपसे शास्त्रार्थ करने लगे, तो यही मंडन मिश्र का। तो हाँ,
तोम नाम किंग ऐसे बोलने लगता था संस्कृत में, मैं फलाना हूं। तब उसके बाद जब आकर जवाब देने लगता था सीधा। परम पूज्य गुरुदेव गए थे कांगो मांगो, जब पूरे विदेश की यात्रा में, तो अफ्रीकन कंट्री में जब कांगो गए थे वहां पर कहीं, तो वहां पर एक सुग्गा कहीं से गायत्री मंत्र बोल रहा था, इतना मीठा, इतना सुरीला कि तो ये कहे कि कौन इतना सुबह से मैं कौन बोल रहा है इतना इतना बढ़िया यहाँ पर। तो कहे कि एक सुग्गा पाल रखे हैं वो बोलता है, उसका रिकॉर्ड टेप किए कि हम ले जाकर के अपने देश वालों को सुनाए कि जब सुग्गा बोल सकता है तो आदमी क्यों नहीं बोल सकता था। करके तो देखते हैं तो दयानंद भी भैंस से भी वेद मंत्र बुला दिए। तो पक्षी को भी यदि ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए कहीं, तो सुन सुन करके वैसा कर जाते हैं जब दत्तित होकर के सुने। तो एक होता है ना कि शिव जी पार्वती जी को अमर अमर कथा सुना रहे थे, तो उसी पर सुगा के शरीर में एक ऋषि बैठे गए, क्योंकि सारे ऋषिगण हैं विभिन्न योनियों में गए हैं, तो उनको याद रहता है कि हम किस योनि से कैसे हैं, तो आपकी भाषा को समझ लेंगे, हम उनकी भाषा को नहीं समझते, अलग बात है। तो वो जाकर के सुन रहे थे ये, और हुंकारी दे रही थी पार्वती जी, देते देते, और इनके बदले वो हूं कर रहा था एक और। समझ गई जी। और वो अमर कथा कुछ नहीं, गायत्री पंचकोशी साधना बता रहे थे, गायत्री मंजरी सुना रहे थे, इसमें ना आत्मा की अमरता को पालेगा। तो जब ये हुआ तो कहा कि हमने सुना दिया, सो गई, कहा जी अंत में देखे कि नहीं। तो हाँ क्या कहे थे आप, सो, हाँ हम तो कभी से सो गए थे, तो बीच में हूँ कौन कर रहा था। तो वो सुबह तक खुद आपको सुनाना था, आप सुनी रहती तो कैसे हो जाता। अभिमन्यु आपका आधा ही सुना गया, और वो सुन लिया तो अब वो अमर हो गया। क्या कि अब उसको हम जला दें, कहें कि अब तो जला ही नहीं सकते, क्योंकि अमर का तो अमर हो चुका है। तो वही सुख काया में ही बराबर रहते थे, उनका नाम था वैश्रपायन ऋषि। तो सुख काया में बराबर रखते थे। तो सुखदेव यही कही जाते हैं ना, काकभूषण जी कौआ से आकर खेलते थे, इनसे रोटी लेकर भागे, ये करने का चोट। तो हम ये कहना है कि विभिन्न योनियों से कोई लेना देना नहीं, वो भाव विचार सुन सकता है। किसी भी बात को आप ध्यान से, जानवरों की भाषा को भी ध्यान देंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे, एकाग्र करेंगे, तो सभी जानवरों की भाषा को सुन सकता है। विभूति योग में है ना, पतंजल ने बताया है कि धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों को एक बिंदु पर मिलाकर कहीं भी फोकस करेंगे तो उसके रहस्यों को, तरंगों को आप समझने लगेंगे। तो इसके आधार पर होता है सुन लेना, समझ लेना। तो काकभूषणी कभी मनुष्य शरीर में रहे होंगे, वहां भी ज्ञान विज्ञान सुनते रहे होंगे, किसी साधवश या किसी क्रम से उनको जाना पड़ा होगा उस योनि में। जड़ भरत मृग पाल रखे थे भरत, और इतना प्यार करते थे कि शरीर छोड़े तो मृग योनि में चले गए। और वहां उनको याद था कि हम यहाँ कैसे आ गए, हम तो देव योनि में गए नहीं। तो हमारा प्यार मोह में बदल चुका है, जब प्यार मोह में बदल जाएगा तो फिर उधर घसीट कर ले जाएगा। ये गति यम यम वाप स्मरण भाव तेजती अंत कलेवरम, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाद में उन्होंने फिर तप करके फिर आकर के मनुष्य के शरीर में आया। तो ये कलेवर मिलता है अपने विचारों के एडोस्फीयर से, उड़ती हुई परमाणुओं के धूल को इकट्ठा करके वैसे शरीर बना लेता है, ये स्वतः है। ओके चलिए, हाँ जी जैसे दो चीजें हैं, एक दिल है, एक दिल और दिमाग जी। जो आपका विद्यालय होता है, और उसमें अगर ये हमारे अंदर भाव ही रहा है कि हम मरेंगे, मरना है, और मनोमय कोश से जैसे रस गंध जैसे 5 तत्व से बना है, और उसकी पूरी जानकारी जब हो जाती है कि ये तो हमको मरना ही नहीं है, तो रस गंध सब रसपट जो इस तरह से काया का जो शरीर है उसके निर्माण का समझते हैं। मनोमय विज्ञान में कोश के जो टूल्स इसमें है, वो इसकी जर्नी में थोड़ा सहयोग करेंगे सभी। हाँ, तो इसमें ये जो बात बता रहे कहीं से कर्म करने का, कि अब 91वें कोष में अपना गए, तो 91वें कोष में एक है ना, उसको समझने के लिए साधना में क्या है, सोहम साधना, सो अहम। तो एक भाव, यह स्मरण भाव, एक सोहम भाव। तो सोहम मैं
ईश्वर अंश हूं, अविनाशी हूं, अजर हूं, अमर हूं, एक भाव बनाया जा रहा है। पवित्र आत्मा हूं, अंगुष्ठ मात्र एवं पुरुष, छोटे से तीनी सूर्य के रूप में, आध्यात्मिक करोड़ों सूर्य के समान तेज, करोड़ों चंद्रमा के समान दिव्य शीतलता निकालने वाला एक अमर शक्तिशाली तेज पुंज, शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम। मान लें कि अपनी एक परिकल्पना कर लिया, इसको कह देंगे, भले यह कल्पना योग है लेकिन जैसा थीम बनाया उसी तरह के प्रतिबिंब दिखने लगेगा अपने आप का, तो स्टार के रूप में ही निकलेगा वो। जब भी शरीर छोड़ेगा तो प्रकाश पुंज के रूप में ही निकलेगा शरीर से। शरीर भाव में रहेंगे तो एक कुहासा जैसा शरीर निकलेगा, इस टाइप का वो। तो प्रेतों शरीर देते हैं कुहासा की तरफ में। गुरुदेव लिखे हैं कि हम अपना जिस अखंड ज्योति संस्थान में रहते थे तो प्रेतों से बातचीत किए, तो उनका शरीर था, गए थे लालटेन लेकर के, वो रात में कूदने लगते थे, छोटे छोटे बच्चे इनको रोने लगते थे, सब अटपटा। तो गए थे कि दिन बातचीत करते हैं हम लोगों को, तो गए लालटेन लेकर के रात्रि में, तो देखे कि उनका पीठ पीछे था और आगे जा रहे थे, पैर नहीं थे उनको, किसी इस तरीके से कुहासा से स्थित थे बॉडी। तो वो कहे कि सुनिए, सब रुक गए। फिर कहे कि देखिए हम आप लोगों के मित्र हैं, हम आपके मित्र हैं और हम चाहते हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप लोग रहिए ऊपर वाला फ्लैट पर, किराया हम देते रहे, हम आएंगे नहीं ऊपर, सब आपका। केवल आप लोग इतना करिए कि रात को कूदिए मत, जो हम बजाते हैं विचित्र आवाज निकालते हैं तो हमारे बच्चे डर जाते से, इतना भर कर लीजिएगा तो हमारी दोस्ती लंबी बनी रहेगी और आपका भी पूरा का पूरा फ्लैट छूट रहेगा। तो सब रुके, सुन लिए, फिर थम गए। फिर आप लोग जैसा निर्णय ले रहा तो वो लोग रहने लगे ऊपर, फिर ऊपर नहीं गए कभी, उनका पूरा फ्लैट के लिए दे दी। अब वो सब इतने खुश थे प्रेत सब कि इनका सारा प्रेस वाला काम अपने करने लगे। सब जल्दी जल्दी कागज घट रहा है तो इतना रखें तो देखें कि 2 मिनट में सब छपा गया कैसे, तो उस सब तेजी से काम कर लेते थे। तो ये सब पर भी प्रेतों की सिद्धि मिल जाता है। देवर्षि नारद के लिए भी सब पीछे चलते, तुलसीदास के लिए पीछे सब काम करते। मतलब उनका भी लिखा है मैडम ब्लेटस की, हमारे पास कुछ डेमन रहते हैं, काम करता है। हाँ, तो ये है कि सूक्ष्म शरीरधारी भी हम लोग को भी हेल्प करते हैं, भले वो दिखते नहीं हो। ये पितरगण हम लोगों के साथ में आने वाली दुख कष्टों को दूर करते रहते हैं। श्रेय भले हम न दें उन लोगों को, लेकिन पाएंगे कि बिना अपना प्रयास कम होते भी ढेर सारा लाभ कैसे मिल गया। तो ये अंतरिक्ष, ये सब अदृश्य ये आत्माएं हमें सब सहयोग करती हैं विभिन्न रूपों में। एस्ट्रल बॉडी में या तो होंगे, या कॉस्मिक में होंगे, या इथरिक बॉडी में होंगे, तो अपने अपने तप के आधार पर रहते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो अब देखिए मानस में लिखते हैं, तुलसी एक कहता है उसमें से, वो हमको बहुत अच्छा लगा और हृदय ग्राही बना। उसमें है कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, देखते हैं, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। देखें ना, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। तो अखंडा शब्द है ना कि 24 घंटे इस भाव में रहे। बात है ना, यह तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा। तो इन्हीं बातों को उन्होंने अपने ढंग से कहा, पद्य शैली में दोहराया। तो सोहम भाव से यदि चले, इसको सोहम भाव में रहने को अजपा गायत्री कहते हैं। हंसे हंसे त्यो मंत्रम जीवो जपति सर्वदा, अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदाम सदा। तो इस भाव में आवृत रहते हुए ऐसा भाव बनेगा तो उसको पाएंगे। तो इसको भाव शरीर को कह दिया कॉस्मिक बॉडी। क्या थी कॉस्मस में उसका क्या चल रहा है, अपने को अपने चिदाकाश में क्या भाव बना के जी रहा है अपने आप के बारे में। तो इस चिदाकाश को कॉस्मस का है, कॉस्मिक बॉडी। उसके चित्त क्या अपना स्वरूप निर्धारण किए हुए। ठीक है जी, 1 मिनट रह गया, प्रश्न पूछिए जी जल्दी। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। देखिए यज्ञ कहा जाता है यज्ञो वै विष्णु, ओम यज्ञ यज्ञ पर निजते तत्र यज्ञ संगीतम। इसमें कहा गया तम यज्ञ पुरुषोम विष्णु नमामि प्रभुमीश्वरम। तो यज्ञ वै विष्णु, तो यहाँ यज्ञ कहा कि मैं विष्णु, उनका कहना है
करने का मतलब है अधियज्ञ के रूप में कि सभी शरीरों के भीतर में मैं उस रहता हूं, हर एक के भीतर मैं भी रहता हूं, किसी जीव को बराबर संरक्षण देने के लिए मेरा ही अंश है। तो चूंकि वो जीव भाव में चला गया है तो उसको कुछ न कुछ गाइड बगल में संरक्षक के रूप में रहता है। जैसे क्यू के साथ यू रहता है ना, क्यू यू, क्यू के साथ कोई ऐसा है वर्ड जिसमें यू ना हो अंग्रेजी में? नहीं मिल रहा है ना। क्वीन क्वार्टर कहीं भी, क्वीन कहीं भी लिखने पर क्यू के साथ यू है। तो इसलिए यदि दोस्ती अटूट है तो क्यू यू की दोस्ती कह दिया जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि सयुजा सखाया, हम दोनों कभी अलग होते ही नहीं है। जलंधर जिसे कितना था, जलंधर था ना शिव जी के क्रोध अग्नि से वो निकला हुआ, तो वरुण देव पाल है। तो जलंधर ने कितना उत्पात मचाया असुर वृत्ति से, और शिव जी का कहाँ भोला शिव और कहाँ परी। तो इनको खूब जब पिटाई हुआ ये करके, बाद में कहा उन्होंने कि तुम हमारे ही पुत्र है, तो तू कैसा पिता कि तुम्हारा पुत्र देखो कैसा घायल हो गया है, और तू कह रहा है कि तुम देख रहा था, तुम्हारे साथ साथ था, बचाया नहीं। कहा कि तुम्हारा भ्रम है, जितने तुम्हें चोटें लगी अब से समाप्त हो जाते, हमारे पीठ पर वो सारी चोटें आई हैं। वो ही बता रहे थे करने का। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर हमेशा घुला हुआ है हर एक जीवों के भीतर में। तो जो एक निर्लिप्त चेतना एक थे, तो विशुद्ध आत्मा को अधिक जगह कहेंगे, और कवर्ड के साथ घुली हुई अपना ही जो स्वरूप है उसको जीव कह देंगे। तो जहां अपने आप को बुद्धत्व हो जाएगा तो जीव आत्मा विशुद्ध आत्मा बदल जाएगा, तो शिवो जीव जीवो शिव कहा जाता है। चिलकारे तो आनंद में कुछ को भी पार कर लेंगे, तो फिर जाकर के दोनों एक हो जाएगा, विशुद्ध आत्मा बन गए। तो विशुद्ध आत्मा भी शरीर में है और जीव आत्मा भी है। तो विशुद्ध आत्मा के यहाँ पर कह दिया अधियज्ञ करके। ठीक, चलिए, थैंक यू। शांति बात। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।